सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई लोग, खैरियत है? हम अभी कुछ फेसबुक पर देख रहे तो हमने देखा एक औरत ने दो बच्चों को झीर खिला दिया और खुद भी खा गई। खा के पानी की टंकी में डूब गई। अभी जस्ट देखा। हमने ये सोचा कि स्टोरी कल डाली तो हम आज नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने चाहने वालों के लिए डालना पड़ेगा। तो आओ आज एक स्टोरी सुनो, बहुत प्यारी है। हम जीवन में जब किसी भी तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, तो हमारा ये जो दिमाग है ना, मैग्नीफाई की तरह दिखाता है, यानी बड़ा करके। छोटी भी चीज़ होती तो बड़ा करके दिखाता है। ये ऐसे ही उसको इस तरह समझते हैं जैसे कि हम लोग ज़मीन से जब देखते हैं बादल को तो पहाड़ की तरह है। ज़मीन से जब हम बादल को देखते हैं वो पहाड़ की तरह दिख रहा है, इतना बड़ा। लेकिन जितना बड़ा है वो उतना खोखला है, जितना बड़ा है वो उतना खोखला है। जब हम करीब में जाते हैं, जहाज़ से उसको देखते हैं ना, तो जहाज़ उसके अंदर घुसते चली जाती है, यानी वो धुआं है, सिर्फ धुआं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कुछ समस्याएं आती हैं जो हमें पहाड़ की तरह दिखते हैं, हमें खुदकुशी करने पे मजबूर करते हैं। आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक, अजीब सी स्थिति आती है। तो इसका बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज़ के गुरु होते हैं, सलाहकार, गुरु। हम बहुत गौर से जब देखते हैं ना, तो जो पीर होते हैं उनके उस्ताद होते हैं, जो भगवान होते हैं उनको गुरु होते हैं, जो कंपनी रन करते हैं उनके सलाहकार होते हैं, जो 5-5 लाख लोगों को कंपनियां चलाते हैं, पगार देते हैं, ये करते हैं काम, उनके सलाहकार होते हैं। जो राजा होता है उसके सलाहकार होते हैं। क्या होते हैं? सलाहकार। स्टोरी शॉर्ट डालूंगा, रीज़न क्या 3 मिनट के अंदर चाहिए है। सलाहकार होती है। तो इसलिए समझ लो, ज़िंदगी जब भी उथल पुथल आपकी चल रही है, ज़िंदगी आपकी जब भी उथल पुथल चल रही है, तो गुरुओं की शरण में चले जाओ। इससे होगा क्या? तुम्हारा खुद का जो दिमाग उलझा हुआ है ना, वो तुमको समझा सकते हैं कि कहाँ गलत हो रहे हो, कहाँ सही हो, कहाँ क्या मसले हैं। होता क्या है, लोग इतना ईगो में भरे हुए हैं ना, इतना ईगो में भर गए हैं कि लोग जानवर हो रहे हैं। लोग दारू पी रहे हैं। क्यों पी रहे हो भाई? अपने माइंड को, ओशो ने एक बात कही थी, जो लोग इंसान बने नहीं रहना चाहते वो दारू पीते। जो लोग इंसान बने नहीं रहना पसंद करते वो लोग दारू पीते। जैसे कि जानवर क्या करता है? जहाँ हगता है उधर ही बैठता है, जिधर मुड़ता है उधर ही बैठता है। बंधा है तो, खुला है तो, ऐसा नहीं है कि जो बंधे जानवर उनकी तो मजबूरी है। लेकिन नील गाय है, जो जानवर बाहर खुले में घूमते हैं, वो सब जहाँ बैठे वहीं हग रहे हैं, वहीं मूत रहे हैं। इसी तरह इंसान भी है, जब दारू पीता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो जानवर हो जाता है। उसको गटर नहीं दिखता है, उसको नाला नहीं दिखता है, उसको चीज़ें नहीं दिखती हैं, किसका गिरेबान पकड़ना है, किसको गाली देनी, किसको सलाम करना, कुछ समझ में नहीं आता उसको। जीवन की परिस्थिति अगर आपकी कभी भी बदतर चल रही है, बदतर, बुरी, तो सीधा तरीका ये है कि अगर आपका दिमाग इसको सोचने में असमर्थ है, नहीं सोच पा रहा है कि क्या करना चाहिए, तो अपने दोस्तों के पास चले जाओ। क्योंकि इतनी बड़ी ज़िंदगी जीते तुम्हारे पास दोस्त होंगे। इतनी बड़ी ज़िंदगी जियो तुम्हारे पास उस्ताद होना चाहिए। इतनी बड़ी ज़िंदगी जियो तुम्हारे पास गुरु होना चाहिए, तुम्हारे पास भगवान होना चाहिए। क्योंकि भगवानों के गुरु हुए, उस्तादों के भी गुरु हुए, जिनकी आज मज़ारें हैं उनके भी उस्ताद हुए हैं पीर। जो भगवान राम, कृष्ण ये सब गुजरे, इनके सब के गुरु हैं। जो नबी गुजरे, अल्लाह ने फरिश्ते लगा के रखा है, आप उससे ऊपर नहीं हो।
आप उससे ऊपर नहीं हो। आपने आपको बहुत ईगो में मत रखो, नहीं तो ज़िंदगी बहुत कीमती है। इसको ऐसे कचड़े की तरह जहर खा खा के मरने से तो अच्छा है ना कि झुक जाओ। झुकने में क्या प्रॉब्लम है? जो लोग की आत्मा अच्छी है, रूह अच्छी है ना, वो समझते हैं चीज़ों को, वो तुमको गाइड करेंगे। लेकिन अपने कर्म भी बेहतर कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम समाज के लिए अपवाद हो, तो तुमको जहर खा के ही मरना पड़ेगा। वरना वजह इसकी ये है कि जैसे किसान खेत में खेती करता है, तो अभी धान चल रहा है, धान के साथ में एक लमेर जामेगा, धान की शकल का टुकड़ा भी होगा, लेकिन किसान उसको पहचानता है, उखाड़ देगा उसे। किसान उसको पहचानता है, उखाड़ देगा। उसी तरह कुदरत भी उखाड़ देगी, क्योंकि वो पहचानती, भले तुम्हारी शक्ल धान की है, भले तुम्हारी शक्ल धान की है, जैसे किसान पहचानता है धान की शक्ल का पौधा, लम्हेर हमारे यहाँ कहते हैं, उसको उखाड़ देता है समय पर, जो कि धान ही के जैसा है, धान आता भी उसी जैसा है, लेकिन उखाड़ देगा। उसी तरह कुदरत भी उखाड़ देगी, भले तुम इंसान की तरह दिख रहे हो। इसलिए सबसे पहले तो अपने कर्म ठीक करो, क्योंकि गुनाह सब पर छूट नहीं है। कुछ लोगों को गुनाहों की सज़ा तुरंत दी जाएगी, कुछ लोगों को छूट है, उनको नरक की तरफ ले जाया जा रहा है। जिनको छूट है उनको जाने दो। तुमको अगर दंड वो दे रहा है तो तुम ये समझ लो तुम पे वो मेहरबान है, तुमको वो बचा रहा है, तुमको संभाल रहा है, क्योंकि तुमको बस दुनिया नहीं दे रहा, तुमको वो स्वर्ग भी देगा, आखिरत भी देगा। अगर तुमको दंड नहीं मिल रहा है बुरे कर्मों का, तो ये समझ के चलो तुम नरक की तरफ जा रहे हो, जहन्नम की तरफ जा रहे हो। एकदम क्लियर कट है। दूसरी चीज़, जब ज़िंदगी उथल पुथल चल रही हो, बहुत उथल पुथल अगर आपकी ज़िंदगी चल रही हो, तो सबसे पहले आपको काम है, आप गुरु के शरण में चले जाओ। आपके पास मज़ारे हैं, वहाँ चले जाओ, बैठो सुकून से, क्या दिक्कत है? मस्जिदें हैं, चले जाओ, सुकून से बैठो। मंदिरें हैं, सुकून से बैठो, जाओ बैठो। ज़रूरत नहीं, अगर किसी से बता नहीं सकते। और एक चीज़ और समझ लो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बताई नहीं जा सकती। वहम है लोगों का कि कैसे बता, इज्जत चली जाएगी। इज्जत होता क्या है? इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, हम आम आदमी की औकात के बाहर है। कई चीज़ें हैं अल्लाह देता है, हमारी औकात के बाहर। कुछ गलत हम नहीं करते, लेकिन इज्जत हमारी चली जाती है। हम गलत नहीं किए, फिर भी इज्जत हमारी चली जाती है, लेकिन गुरु उसको संभाल ले जाता है। गुरु क्लियर कट कहता है कि किस तरह करना है। इसीलिए जब भी आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, खुदकुशी की तरफ ना बढ़े। जीवन कीमती है, तुम पर माँ बाप ने तुम पे दांव खेला है, तुम पे खर्च किया है, तुमको एक माँ पैदा करने के लिए 9 महीने पेट में ढोकर पैदा की, और तुम जिंदगी को इतनी आसान ना समझो। और दुनिया इतनी मुश्किल है भी नहीं जितना लोग मुश्किल इसको समझ रहे हैं। होता क्या, एक बार मेरे से किसी से मसला चल रहा था, कोई पूछ रहा था कि यार दुनिया में सुकून नहीं है। क्या बोला कि दुनिया में सुकून नहीं, तो मैं बोला चूतिया हो साले, दुनिया सुकून के लिए बनाई गई है, दुनिया में सुकून कैसे हो सकता है? सुकून अगर चाहिए तो सीधा अल्लाह के घर चले जाओ, जिसको कहते हैं जन्नत। अब दुनिया में तो जन्नत नहीं है, लेकिन मस्जिदें हैं, मस्जिदें हैं, अल्लाह का घर है। या तो मज़ारों पे चले जाओ, अल्लाह के वालों के घर है, नहीं तो भगवान के घर चले जाओ। जगह हैं जहाँ तुमको इस समस्या से निदान हो जाएगा, जहाँ सुकून मिलेगा, मिलना ही है। बहुत ज़्यादा पैनिक होकर ज़रूरत नहीं सोचने, क्योंकि जो चीज़ दूर से बहुत पहाड़ दिख रही है वो धुआं है, आप ये समझ लो। उसके लिए खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, लोगों को लगता है कि मेरे बगैर दुनिया नहीं रुकेगी, जो दुनिया नहीं चलेगी। और मैं कह रहा हूँ कोई भी मर जाए, भगवान मर गए कितने सारे, उनके बगैर दुनिया चल रही है। तुम सोच रहे हो मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी? वहम बाहर निकालो, खुद को भी बाहर निकालो। एक कण, एक जर्रा के बराबर हैसियत होती है किसी भी इंसान की, इससे ज़्यादा की नहीं है।
वो ज़िंदा है या मर गया, मसला नहीं है। मसला ये है कि उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कौन संभालेगा। पता चला जवानी में खुदकुशी कर ली, 4 बेटी हैं, कौन हैंडल करेगा। इज्जत सड़क पर बिकती नजर आएगी, अच्छा लगेगा। रूह के मसला क्या है, आदमी मर जाता है जिस्म से, रूह जिंदा होती है, आत्मा रहती है, आत्मा देखेगी वो चीज़ें और फिर तुमको महसूस होगा। क्योंकि जो आज लोग कहते हैं शैतान है भरे, तो ये सिर्फ आत्माएं हैं, रूहें हैं और ये जिंदा हैं। ये क्योंकि ये समय से पहले मर गई हैं, समय से पहले इन्होंने अपने आप को नष्ट किया। इसीलिए खुदकुशी हराम है, खुदकुशी ना करें। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। ज़िंदगी उलझ जाए तो गुरुओं की शरण में जाएं, सलाह मिलेगी, बेहतरीन मिलेगी। क्योंकि अपने आप को ईगो में ना रखें, ईगो मत पालें, ईगो मत पालें। हम आज स्टोरी पे काम नहीं करने वाले थे, लेकिन देखा अजीब सी चीज़, तो मैं बोला बताते हैं ताकि कम से कम जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमको समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो सुनेंगे और समझेंगे, उनके लिए काफ़ी है। दुनिया फ़ानी है, ये समझ लेना है। खुदकुशी इसका इलाज नहीं है। दूसरी चीज़, जो चीज़ बहुत दूर से देख रहे हो वो पार दिख रही है, करीब पहुँचोगे वो धुआं हो जाएगी, धुआं होनी ही है। रिश्ते कोई भी साथ हैं या चले जाएं, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं रुकेगी। एक समय दर्द होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, समय के साथ दर्द चला जाता है। अपना ख्याल रखिए, वीडियो लाइक और शेयर करें, टेंशन फ्री रहें, लाइफ मस्त रहे। गरीबी अमीरी फाका तंगी आते रहती है, ये कोई बड़ा मसला नहीं। भगवान भूखा रहा, भगवान जेल में रहा, भगवान परेशान रहा। नबी भूखा रहा है, जेल में रहा है, भाइयों ने धोखा दिया है, बीवी ने धोखा दिया, सबके साथ हुआ। जो भगवान और नबी गुजरे उनकी बात है। हम आम आदमी हैं, हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है। हम आम आदमी, हमारी हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं है। इसलिए अपने आप को भगवान से ऊपर ना ले जाएं, नीचे लाएं। इंसान बने और समझदार बने, जीवन आसानी से जिएं, ना कि खुदकुशी से। वीडियो लाइक और शेयर कर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।